सो वेलकम एवरीबडी। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा प्रोसेस है इस ये तुम्हें स्लोप्स दी गई हैं और इन स्लोप्स में से तुम्हें पहचानना होगा कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है, कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड कौन सा आइसोकोरिक प्रोसेस है. हाउ डू यू नो? Okay, and this is the graph plotted between pressure and the volume. Pressure and the volume. Okay, so how do we know it? इस वीडियो में तुम्हें यही जानना पड़ेगा. Okay, we will talk about in this video about how do we know that. Okay, so how do we know that? First of all, two processes out of these, like your isobaric process and योर आइसोकोरिक प्रोसेस आर, तो सिंपली तुम्हें पता ही होगा कौन सा आइसोकोरिक है कौन सा आइसोथर्मल है फ्रॉम दिस ग्राफ. सो विदाउट टाइम वेस्टिंग आई विल डायरेक्टली जंप ऑन दिस दैट आई कैन से दैट दिस इज द आइसोबारिक प्रोसेस एंड दिस इज गिवन टू यू एज अ आइसोकोरिक प्रोसेस. ओके, so these are we are very well sure, ठीक है, because if in this process the pressure is constant, so this is isobaric. Here in this slope here is volume is constant, so it is isocoric process. Okay, तो हम जानना चाहेंगे इसमें से जो बाकी दो प्रोसेसेस हैं कौन से, बताओ मुझे कौन से. these are the isothermal and your adiabatic. उसमें कैसे करें? So we get the idea that from first of all what was the formula we have derived. हमने क्या formula derive किया है? We have derived this formula which is slope of isothermal slope is equal to gamma times, sorry adiabatic था ना यहाँ, adiabatic slope is gamma times isothermal slope. Naturally, gamma can't be less than 1. It is always greater than 1. So this slope of adiabatic process must be always greater than the isothermal slope. So whether I would say A slope is adiabatic or B slope is adiabatic, now it is quite easy that if you see clearly that A slope of A, it is a adiabatic while B is a isothermal. This is adiabatic. So why A curve is adiabatic? Because the A curve has more slope. Because if you see now, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है दैट देखने में स्लोप किसकी ज़्यादा है. देखो दोनों ये जो एक्स डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे जो उन्होंने डेल्टा एक्स हम कह सकते हैं ना. देखो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्लोप? स्लोप का फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स जो हमारे वॉल्यूम है वो तो सेम है दोनों का ना, इनिशियल पॉइंट से शुरू हुए और दोनों सेम वॉल्यूम तक रीच किए. ओके, डेल्टा एक्स इज सेम फॉर बोथ स्लोप्स, बट देखो जो चेंज हो रहा है वो ए वाई एक्सिस में, देखो इस डायरेक्शन में, इन द वर्टिकल डायरेक्शन ए में ज़्यादा चेंज है एंड बी बस इतना चेंज हुआ, वाइल ए इतना चेंज हुआ. ठीक है, ये ए है एंड ये बी है. ओके, सो द चेंजेस obviously A के ज़्यादा है along the y axis. That means delta y is greater for A, therefore slope of A is greater than the slope of B. क्योंकि slope of A greater है, so it is considered to be adiabatic while B is considered to be isothermal. So we need to find one more thing, that what is the order of the work done by the gases, whether it is maximum along the adiabatic, whether it is maximum along your isobaric. ठीक है, हमें एक ऑर्डर चाहिए. ठीक है, और ये पसंदीदा क्वेश्चन है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्क डन किस में हो रहा है? फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से ही हम देखेंगे. ओके, सो आइसोबारिक प्रोसेस is greater for
sorry, so the work done is greater for the isobaric process. Why? Because देखो इस what is the work done कैसे कैलकुलेट करते हैं from the graphs? It is area under the slope. वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द स्लोप. ओके, तो एरिया अंडर द स्लोप देखोगे तो आइसोबारिक का ज़्यादा है. देखो आइसोबारिक का प्रोसेस, ये देखो ये आइसोबारिक प्रोसेस था, तो सारा एरिया आइसोबारिक ने ही किया है, ऑक्युपाइड. सो दिस इज मैक्सिमम वर्क डन इज डन बाय द आइसोबारिक प्रोसेस. सो अंडर नॉट बाय आइसोबारिक प्रोसेस, work done under a isobaric process is maximum. So work done in isobaric process is maximum. Then work done by isothermal process is greater. Okay, because अगर तुम देखोगे B कर्व ज़्यादा के, उस B कर्व के अंडर जो एरिया है that is more than the A. बी के अंदर इतना सारा एरिया आ गया, बट ए के अंदर कुछ छोटा सा ही एरिया आया है. देयरफॉर वर्क डन अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन द एडियाबैटिक प्रोसेस एंड लीस्ट इन द आइसोकोरिक प्रोसेस. क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी क्या नहीं हुआ, वर्क डन जीरो था, वर्क डन जीरो. सो सॉरी आइसोकोरिक है ये, isocoric, I shall write isocoric. Okay, so this is order: isobaric, isothermal, adiabatic, and your least in isocoric. For the expansion of the gas, during the expansion of the gas, you have to keep in mind. ठीक है, अब ये हमने कंप्रेशन के लिए भी करना है. कंप्रेशन के लिए भी ये देखेंगे whether our answer remains same or it differs during a compression of the gas. अगर तुम्हें आंसर पता है then you can comment down in the comment box. Okay, तो क्या होगा कंप्रेशन में वर्क डन का ऑर्डर. So we need to find what is the order. Okay, we will use the same formula. We are very sure also in this case that isocoric process should be this. Okay, isocoric process should be this and isobaric process should be this. बात अब आती फिर से किस पे, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल. वी विल यूज दैट सेम फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? दैट स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल स्लोप. तो इसमें भी एडियाबैटिक वही होगी जिसकी स्लोप ज़्यादा है. ओके, बट इसमें स्लोप देखनी पड़ेगी किसकी ज़्यादा है. ठीक है, नाउ इन दिस केस तुम देख रहे हो स्लोप इस ए की मैं मानूंगा, ठीक है, जिसको बी मानूंगा. सो इन दिस केस ए की स्लोप ज़्यादा है एंड बी की स्लोप कम है. सेम रीज़न स्लोप फाइंड कर लो कि चेंज इन वॉल्यूम से फिर से किसका सेम है, दोनों का सेम है. ठीक है, वॉल्यूम इज सेम बट द चेंज इन प्रेशर ड्यूरिंग द सेम वॉल्यूम. सो द चेंज इन प्रेशर ड्यूरिंग द सेम वॉल्यूम वो किसका ज़्यादा है, प्रेशर सबसे ज़्यादा ए का है. अगर ए का ज़्यादा प्रेशर है दैट मीन्स dp by dv is greater for A, is greater for the A and lesser for the B. ठीक है, A का ग्रेटर है, देखो A का इतना चेंज हो रहा है एंड B का जस्ट इतना चेंज हो रहा है. दैट मीन्स A की स्लोप ज़्यादा है. ओके, सो A की स्लोप ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस एंड बी की स्लोप कम है, तो दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस. सो व्हाट इज ऑर्डर नाउ? अब ऑर्डर क्या है? सो ऑर्डर इज दैट वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर नाउ, बिकॉज नाउ आइसोबारिक प्रोसेस ये है तुम्हारा, इतना कम एरिया आएगा इसके अंडर, बट एडियाबैटिक के लिए सबसे ज़्यादा. सो एडियाबैटिक, देन आइसोथर्मल, देन आइसोथर्मल दिख रही होगा तुम्हें. देन वी विल हैव अ आइसोबारिक एंड देन वी हैव अ आइसोकोरिक. सो दिस इज ऑर्डर.
Okay. During expansion, what was the order? Order was that isobaric process was having the greatest amount of work. Okay. But अब क्या है, adiabatic process has a great amount of work. So you have to be very very careful whether it is written about the compression of the gas or the expansion of the gas. So answer will differ in both the cases as we have seen. Okay. अगर तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया हो then you must like, share and subscribe. Thank you.